की राजनीति के बाद नीतीश और लालू बिहार के सियासी मंच पर एक साथ नजर आए। बिहार के हाजीपुर में दोनों एक साथ नजर आए। नीतीश और लालू ने मिल करके केंद्र की मोदी सरकार को जमकर के कोसा। लालू ने कहा कि जेडीयू और आरजेडी के वोट बैंक को मिला दें तो फिर कोई बिहार में लालू और नीतीश के सामने टिकता नहीं है। लालू ने यह भी कहा कि देश गलत हाथों में चला गया क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहे। नीतीश और हम एक ही परिवार के हैं। वो परिवार जिसे लोहिया ने बनाया, वो परिवार जिसे जननायक कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। अमित शाह बहुत बड़े दागी हैं, ये भी कहा लालू यादव ने। जेडीयू आरजेडी के वोट को जोड़ दें तो बीजेपी का सफाया हो जाता है क्योंकि ये दोनों वोट बैंक मिलकर के 45% ठाकुर और डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। अमित शाह बहुत बड़े दागी हैं, ये भी कहा लालू यादव ने। जेडीयू आरजेडी के वोट को जोड़ दें तो बीजेपी का सफाया हो जाता है क्योंकि ये दोनों वोट बैंक मिलकर के 45% का वोट बनाता है। लालू ने यह भी कहा कि हम बिखर गए थे, देश गलत हाथों में चला गया है और गलत हाथों से देश को वापस निकालना है। देश में खतरनाक डिजाइन रचा जा रहा है। बुलेट ट्रेन का वादा करके, बुलेट ट्रेन के सपने दिखा करके देश को बरगलाया जा रहा है। मोदी देश के लिए अशुभ हैं, यह भी कहा लालू ने। जापान की ट्रेन को टीवी में दिखा करके देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है। भारत को तोड़ने की साजिश की जा रही है। देश के बजट से एक भी शंघाई नहीं बन सकता। और इसके अलावा रामविलास पासवान को भी जम करके कोसा। लालू यादव ने रामविलास पासवान को कोसा। उन्होंने ये रामकृपाल यादव को भी अपने निशाने पर लिया और रामविलास पासवान को उन्होंने मौसम वैज्ञानिक बता दिया। और साथ ही लालू यादव ने यह भी कहा कि भविष्यवाणियां कर करके नरेंद्र मोदी ने सब्जियों के दाम बढ़ा दिए, चाहे वो आलू हो, चाहे प्याज हो या फिर टमाटर। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक चंद्रा मेरे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, मुझे अब ये बताइए कि लालू और नीतीश कुमार का एक मंच पर आना, गले मिल जाना, महागठबंधन तैयार कर देना, ये पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट आगे चल के क्या उम्मीदें बिहार में रखता है? देखिए, ये बहुत बड़ा कदम है जो कि नीतीश कुमार और लालू यादव ने उठाया है, क्योंकि अगर आप पिछले इतिहास को देखें तो लगातार 4-5 बड़े चुनाव इन दोनों ने इकट्ठे हारे हैं। हाल के 16वीं लोकसभा के चुनाव में महज 2 या 4 सीट ही इनको मिल पाए। तो कहीं ना कहीं इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता था बीजेपी के से चुनावी दंगल जीतने का। तो यही कारण है कि नीतीश कुमार ने लालू यादव का साथ पकड़ा और ये दोनों आज एक मंच पर आए। रामविलास पासवान को उन्होंने जमकर कोसा। रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक तक बता दिया। उनके बारे में ये बताया कि ये हवा का रुख देख कर हवा का रुख भाप लेते हैं और हवा का रुख जिस ओर होता है वो उसी पार्टी को ओर चले जाते हैं। नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने अपना पुराना बिछड़ा हुआ भाई बताया और कहा कि जेपी आंदोलन के समय से ही ये अभिषेक चंद्रा, मुझे एक बात बताइए, ये बात हो गई इन लोगों के भाषण की। मुझे एक बात बताइए कि जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें नरकटियागंज है, राजनगर है, जाले है, छपरा है, हाजीपुर है, परबत्ता है, भागलपुर है, बांका है और मोहनिया है। इन 10 विधानसभा सीटों पर ये दोनों ही दल, जेडीयू और आरजेडी, एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करने में मौजूदा हालात में कितना मादा रखते हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनके लिए फायदेमंद जरूर साबित होगा, क्योंकि जो मूलतः आरजेडी का वोटर होगा और अगर उसके पास आरजेडी का कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आरजेडी के नेताओं की अपील से वो जेडीयू के उम्मीदवार को जरूर वोट करने जाएगा। तो ये एक फायदा है जो कि गठबंधन में होने का, जेडीयू के उम्मीदवार को आरजेडी के वोटों को और आरजेडी के उम्मीदवार। दशकों के बाद बिहार में मंडल और कमंडल का नाम लेकर के लालू यादव ने संकेत क्या दिए हैं? ये कहीं न कहीं उन्हीं बातों को पुनः दोहरा रहे हैं जो कि 90 के दशक में आरक्षण को लेकर करके, पिछड़ों को लेकर करके, दलितों और दलितों को लेकर करके वोट को जुटाने का प्रयास हुआ करता था। आज भी ये प्रयास जारी है। आज भी ये बार बार मंडल का नाम लेते हैं और आज भी ये इस बात का संकेत देते हैं कि पिछड़े, अति पिछड़ों और दलितों और अति दलितों की हालत जो है वो बिहार में अच्छी नहीं है और इसी बात को लेकर अपील करते हैं कि तमाम दलित, महादलित और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इस गठबंधन को वोट करें। अभिषेक चंद्रा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।